Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to LPG crisis. So first point is India's LPG issue is not a short-term shortage but a structural imbalance because domestic production meets only about 40% of demand, forcing heavy reliance on import. जो इंडिया की एलपीजी इशू है वो एक शॉर्ट टर्म शॉर्टेज नहीं है, मतलब वो एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है. स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस मीन्स होता है समथिंग विच इज़ रॉन्ग इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सिस्टम, जिसके कारण लॉन्ग टर्म इम्बैलेंस होता है. क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो केवल 40% है ऑफ डिमांड, जो फोर्स करता है इंडिया को विच इज़ हेविली रिलायंस ऑन इम्पोर्ट. Second point, LPG consumption has sharply increased around 33 plus million tons annually due to scheme promoting clean cooking, making India one of the largest LPG importer globally. जो LPG गैस का जो कंजम्पशन है वो शार्पली इंक्रीज़ हुआ है अराउंड 33 प्लस मिलियन टन्स एनुअली. रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ स्कीम जो प्रमोट कर रहा है क्लीन कुकिंग, और जो इंडिया को बना रहा है एक वन ऑफ द लार्जेस्ट एलपीजी इम्पोर्टर ग्लोबली. मतलब इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एलपीजी इम्पोर्टर कंट्री है इन द वर्ल्ड. 60% ऑफ एलपीजी इम्पोर्ट्स पास थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मेकिंग सप्लाई हाईली वल्नरेबल टू जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड डिसरप्शन इन वेस्ट एशिया. तो अराउंड जो 60% ऑफ एलपीजी है वो इम्पोर्ट होता है किसके थ्रू? थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो सप्लाई को बहुत ही हाईली वल्नरेबल बनाता है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन और डिसरप्शन इन वेस्ट एशिया. 4 पॉइंट, इंडियाज़ एलपीजी डिमांड इज़ हैविली हाउस होल्ड ड्रिवन unlike countries where LPG is more industrial, making supply disruption socially sensitive. इंडिया की जो LPG डिमांड है वो हैविली मतलब बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड ड्रिवन है. जो जैसे अदर कंट्रीज़ क्या करती है, जो अदर कंट्रीज़ की जो LPG डिमांड है वो फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है, बट इंडिया में हाउस होल्ड ड्रिवन है. इसके कारण क्या होता है, जो अगर कोई भी सप्लाई डिसरप्शन होता है तो क्या होगा, सोशली सेंसिटिव इम्पैक्ट आएगा इंडिया पर. 5 point, India has limited strategic storage capacity, roughly around 15 days cover, far lower than countries like Japan, increasing risk during global supply shock. तो जो इंडिया की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत लिमिटेड है, अराउंड रफली 15 डेज़ कवर करता है, जो लोअर है मोर दैन कंट्रीज जैसे जापान हो गया, जो इंक्रीज़ करता है रिस्क ड्यूरिंग ग्लोबल सप्लाई शॉक. 6 point, the global LPG market is tight and concentrated, dominated by few exporters, reducing flexibility for India to quickly diversify sourcing during crisis. जो ग्लोबल LPG मार्केट है वो टाइट एंड कंसनट्रेटेड है, मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड है, जो कुछ ही एक्सपोर्टर या कंट्रीज उसको डोमिनेट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इंडिया के लिए रिड्यूसिंग होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी. किसके लिए? टू क्विकली डाइवर्सिफाई कर सके, मतलब और भी जगह से LPG मंगाए या अपने रिसोर्सेज को या सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है ड्यूरिंग क्राइसिस. 7 point, even though imports are high, India's vulnerability is deeper because of LPG is directly linked to household welfare and substitutes like electricity or piped gas are not yet fully scalable nationwide. हालांकि जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया का, बट जो इंडिया की वल्नरेबिलिटी है वो और ज़्यादा डीपर हो रही है बिकॉज ऑफ द LPG डायरेक्टली लिंक करता है हाउस होल्ड वेलफेयर को. क्योंकि जो इंडिया की LPG डिमांड है वो सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड ड्रिवन है. इसके कारण क्या है, इंडिया और ज़्यादा सफ़र कर रहा है. और जैसे सब्स्टिट्यूट मतलब अदर अल्टरनेट जैसे इलेक्ट्रिसिटी और पाइप्ड गैस अभी तक फुली स्केलेबल नेशन वाइड नहीं हो सकते हैं. 8 point, टू रिड्यूस रिस्क इंडिया नीड्स डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इम्पोर्ट रूट्स, एक्सपेंशन ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, promotion of alternative fuels which is PNG, electricity and better demand management, but progress remain gradual in between rising demand. अगर इंडिया को रिड्यूस करना है रिस्क को, तो इंडिया को ज़रूरत है कि उसको डाइवर्सिफाई करे अपने इंपोर्ट रूट को, एक्सपेंशन करे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को, और प्रमोट करे अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे PNG या इलेक्ट्रिसिटी हो गया,
or better demand management, or progress remain gradual in between rising demand. And the next article is related to learning crisis. So first point is India is facing a serious learning crisis highlighted by ASER report, where many children lack basic foundational literacy and numeracy despite improvement in access and funding. जो इंडिया है वो लगातार फेस कर रहा है एक सीरियस लर्निंग क्राइसिस को, जो हाईलाइट करता है बाय असर रिपोर्ट. असर स्टैंड फॉर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जहाँ पर बहुत से जो बच्चे हैं, मैनी चिल्ड्रन हैं, उनको बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी की कमी है, मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की कमी है बिकॉज ऑफ डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट इन एक्सेस एंड फंडिंग. बावजूद इम्प्रूवमेंट हुआ है एक्सेस और फंडिंग में, उसके बावजूद भी बहुत से चिल्ड्रन हैं जिसमें लैक है बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड numeracy. Point: the core issue is lack of urgency. Learning outcomes are not seen as an immediate priority at a ground level, even though policies like National Education Policy 2020 emphasizes them. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट जो कोर इशू है इस लैक ऑफ अर्जेंसी. सो लैक ऑफ अर्जेंसी मीन्स होता है अ सिचुएशन जहाँ वेयर देयर इज़ अ नो सेंस ऑफ इमीडिएट नीड टू एक्ट इवन व्हेन एक्शन मे बी इम्पॉर्टेंट. सो जो लर्निंग आउटकम है वो नॉट उसको सीन किया जाता है एज एन इमीडिएट प्रायोरिटी एट अ ग्राउंड लेवल, इवन दो पॉलिसीज़ लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज करता है इस चीज़ पर. Third point, learning is hard to observe and measure, unlike physical infrastructure gaps, which leads to underestimation of the crisis and create a false sense of progress. इवन मान लो कोई एजुकेशन सिस्टम में अपीयर टू इम्प्रूव, जैसे मोर स्कूल हो गए, स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हो गया, बट जो एक्चुअल इशू है अभी भी स्टिल भी वेरी पुअर. बट जो रियल प्रॉब्लम है वो उसको नोटिस ही नहीं किया जाता है बिकॉज इट इज़ हार्डर to measure than physical development. 4 point, many children can attend school but still cannot read basic text, and this problem is often dismissed or not fully understood by stakeholder. बहुत से चिल्ड्रन हैं वो स्कूल तो अटेंड कर रहे हैं बट जो बेसिक टेक्स्ट है वो उसको भी रीड नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो प्रॉब्लम है ऑफन डिसमिस्ड और नॉट फुली अंडरस्टूड बाय स्टेक होल्डर. मतलब जो पीपल इसको रिस्पॉन्सिबल हैं, अफेक्टेड हैं, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं और उसको क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं. सो इट डज़ नॉट गेट प्रॉपर अटेंशन. 5 point, power asymmetry in education governance reduces accountability. Students and parents have limited voice while decision making remains centralized. जो पावर सिमेट्री इन एजुकेशन सिस्टम या गवर्नेंस, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ डिसीजन मेकिंग. जो पावर है वो एमंग द स्टेट्स स्टेक होल्डर्स या सेंट्रल या स्टेट्स के पास है, जो रन करते हैं, शेप करते हैं एजुकेशन सिस्टम को, और जो रिड्यूस करती है अकाउंटेबिलिटी. और जो स्टूडेंट और पेरेंट्स हैव लिमिटेड वॉइस, और जो डिसीजन मेकिंग जो किस पे वो सेंट्रलाइज्ड होता है. 6 point, there is a systematic disconnect in responsibility where schooling is treated as a state job but actual learning is implicitly left to children's ability or family support. यहाँ पे मतलब एक सिस्टमैटिक डिस्कनेक्ट है ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, बट जो स्कूल है उसको ट्रीट किया जाता है एज अ स्टेट जॉब, बट जो एक्चुअल लर्निंग है वो किस पे डिपेंड कर दी जाती है, चिल्ड्रन की खुद की एबिलिटी पर और फैमिली के सपोर्ट पर. 7 point, a sense of denial and fatalism exists. Acknowledging the scale of crisis is politically and socially uncomfortable, leading to a long term neglect. इसका मतलब ये है जो पीपल और अथॉरिटीज़ हैं या तो वो डिनाई करते हैं उसकी सीरियसनेस को ऑफ द प्रॉब्लम और बिलीव करते हैं कि इसको हम फिक्स ही नहीं कर सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इट वुड बी अनकम्फर्टेबल. इसको एक्सेप्ट कर पाना ये उनके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसके कारण इसको वो अवॉइड ही कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो रिजल्टिंग होता है इन द प्रॉब्लम बीइंग इग्नोर्ड फॉर ईयर्स. 8 point, the way forward include making learning visible through assessment, community involvement and proven method like teaching at the right level, showing that improvement is possible and scalable. तो वे फॉरवर्ड क्या है इसका, हम इंक्लूड कर सकते हैं मेकिंग लर्निंग विजिबल थ्रू असेसमेंट, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और प्रूवन मेथड जैसे टीचिंग एट द राइट लेवल, जिससे शो होगा इम्प्रूवमेंट इज़ पॉसिबल एंड स्केलेबल.